रेत से घिरे उस शहर में आखिर इतना पैसा कहां से आया? ये बात सुनकर आप जैसे न जाने कितने लोग हैरान हैं। तो हम बात कर रहे हैं उस शहर की जो कि वर्ल्ड में अपनी यूनिक चीजों के लिए काफी मशहूर है। जी हाँ, तो हम बात कर रहे हैं दुबई की, जो कि एक यूएई देश में बसा हुआ शहर है। इस बात से न जाने कितने लोग हैरान हैं कि आखिर दुबई इतना सारा पैसा लाता कहां से है। तो ज्यादातर लोगों का जवाब यही आता है कि वहाँ पर तेल की खदानें बहुत ज्यादा हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, दुबई में जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसमें मात्र तेल से 1% ही आता है और बाकी का 99% कहां से आता है वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। कहते हैं अगर आपके पास अपना एक क्लियर विजन है, एक क्लियर सोच है, तो आपके पास इतनी ताकत होती है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। आप मिट्टी को सोना बना सकते हैं और अगर आप में एक क्लियर विजन नहीं है तो आप सोने को मिट्टी में बदल सकते हैं। तो दुबई के पास कुछ ऐसे ही शख्स हैं जिनके पास एक क्लियर विजन था कि उन्हें दुबई को कहां से कहां ले जाना है, जिन्होंने आज दुबई की शक्ल ही बदल दी है। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे ही एक शख्स का नाम है शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम। ये वही इंसान है जिसने आज से 20 से 22 साल पहले के रेत से भरे हुए उस दुबई को आज गगनचुंबी इमारतों में भर दिया। आपने सुना ही होगा कि बड़े बड़े पैसे वाले लोग अपना एम्पायर दुबई में ही खड़ा करते हैं। उसकी वजह ये शेख साहब ही है, क्योंकि इन्होंने केवल अपने विजन के दम पर ही दुबई को वर्ल्ड में 3rd प्लेस का टूरिज्म डेस्टिनेशन, और इतना ही नहीं, उन्होंने दुबई को ग्लोबल हब भी बना दिया। दोस्तों, असल में दुबई का मेन सोर्स ऑफ इनकम टूरिज्म है। दुबई के शेख साहब ये बात जानते थे कि अगर दुबई को अमीर बनाना है तो कुछ अलग करना होगा, यानी कुछ हटके करना होगा। इसलिए आप जो भी चीजें दुबई में देखते हैं वे दुनिया में केवल एक ही हैं। उनके अलावा या फिर उनके जैसा कोई दूसरा नहीं मिलेगा। फिर चाहे वो दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग हो, या फिर वर्ल्ड का सबसे बड़ा मॉल हो, या दुनिया का इकलौता 7 स्टार होटल हो, बुर्ज अल अरब हो, या फिर फूलों का बगीचा ही क्यों न हो। दोस्तों, रेत में सिर्फ कांटे ही उगते हैं, लेकिन इन शेख साहब ने यहाँ पर फूल खिला दिया, और फूल खिला ही नहीं दिया बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा बगीचा बना दिया, जिसका नाम द दुबई मिरेकल गार्डन है। इतना ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा मैनमेड आइलैंड भी बना डाला, जिसका नाम पाम जुमेरा है, जिसमें बने हुए घर करोड़ों रुपए के मिलते हैं। और इस आइलैंड का नक्शा गोल न होकर कुछ पाम ट्री के जैसा ही है। इस आइलैंड की पाम ट्री जैसी ब्रांचेस बनाई गई हैं और उन्हीं पर घर बनाए गए हैं, क्योंकि दुबई के शेख साहब ये बात बखूबी जानते थे कि अगर वो आइलैंड को गोल बनाएंगे तो वहाँ पे ज्यादा घर नहीं बना पाएंगे, जिससे वो ज्यादा मोटी रकम नहीं कमा सकते। तो इसी बात को जानते हुए उन्होंने उस आइलैंड को पाम ट्री के ब्रांचेस का शेप दिया और उस पर अनगिनत घर बनाकर उसको करोड़ों रुपए में बेच डाला। हैरानी की बात तो ये है कि दुबई के पास ना तो अपना पानी है, ना खाना है और ना ही मिनरल्स हैं, फिर भी अमीरी सबसे ज्यादा है, क्योंकि दुबई के पास शेख मखदूम जैसे लीडर्स हैं जो अपने दिमाग के बल पर दुबई को कहां से कहां ले गए और फ्यूचर में न जाने कहां ले जाएंगे, क्योंकि ये जो भी करते हैं वो दुनिया में सबसे यूनिक करते हैं। जैसा कि दुबई का बुर्ज खलीफा है, जो कि दुनिया में सबसे ऊंचा गगनचुंबी इमारत है, जो कि इंसान के द्वारा बनाया गया है। इस गगनचुंबी इमारत की ऊंचाई करीब 828 मीटर है, जो कि लगभग 2700 फीट के बराबर है। इस बिल्डिंग को बनाने में करीब 5.5 साल का समय लगा था और इसमें 1.5 बिलियन यूएस डॉलर्स की लागत आई थी। बुर्ज खलीफा में लगभग 200 रूम है, जिसमें एक रात रुकने का किराया करीब 1 लाख रुपए लगता है। इतने से ही जब शेख साहब का मन नहीं भरा तो वो डिज्नीलैंड पहुंच गए और बोले कि दुबई में आप एक डिज्नीलैंड बनाइए जो कि अमेरिका के डिज्नीलैंड से बड़ा होना चाहिए, जिसको सुनकर उन्होंने इनकार कर दिया। और फिर क्या था, शेख साहब हार मानने वालों में से तो है नहीं। उन्होंने ऐलान कर दिया कि आप बनाइए या ना बनाइए, दुबई में हम एक दुबई लैंड बनाएंगे जो कि डिज्नीलैंड से काफी बड़ा होगा और जहां पर हर रोज करीब 2 लाख लोग घूमने आया करेंगे। इतना ही नहीं, दुबई एक ड्रोन पर भी काम कर रहा है जो कि 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगा और आपको एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का काम करेगा। मतलब आप टैक्सी की झंझट छोड़ेंगे और आप ड्रोन से 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ेंगे, जिससे समय की बचत भी काफी होगी। समय की बचत होने वाली बात आ ही गई है तो आपको बता दें कि फ्यूचर में लगभग 10 से 15 साल के अंदर ही दुबई में सारी गाड़ियां ऑटोमेटिक होंगी, क्योंकि दुबई ड्राइवरलेस कार्स पर भी काम कर रहा है। और अगर दुबई के क्राइम रेट की बात करेंगे तो बिल्कुल 0 के बराबर है, क्योंकि वहाँ के कानून इतने सख्त हैं। इस बात का पता आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर आप वहाँ कोई सिग्नल भी तोड़ देते हैं तो आपके अकाउंट से पैसे कब कट जाएंगे आपको पता भी नहीं चलता।
दुबई में अगर आप जरा सी भी गाड़ी गंदी कर घूमते हैं तो आपके अकाउंट से पैसे साफ कर दिए जाते हैं और यही सारी वो वजह है जिसके कारण वहाँ का क्राइम रेट ना के बराबर है। और तो और वहाँ की पुलिस के पास भी नॉर्मल कार्स ना होकर सुपर कार्स होती हैं, जिसके बाद आप क्राइम करेंगे तो आप उनसे बच नहीं पाएंगे। और यही कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से वहाँ लोग घूमने जाते हैं। और दुबई की सबसे खास बात यह है कि दुबई टैक्स के नाम पर किसी से भी कुछ नहीं लेता, इसीलिए वहाँ पर बड़े बड़े रईस लोग जाकर अपना एम्पायर खड़ा करते हैं।